जाहिल लोगों को एक बार फिर हरा दिया है मैदान के अंदर, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बस यार नहीं होता है, देखो गेम में हर चीज होता है, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, मैं मिस नहीं करता, हमेशा आता हूँ मैच देखने के लिए, और मैं ये डिजर्व नहीं करता हमेशा यहाँ से जलील होके निकलूं, रो के निकलूं यार। अब श्रीलंका पाकिस्तान मैच देखेंगे आप? मेरा दिल तो नहीं है कि मैं आऊँ फिर से वापस देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है, तो ऐसे भाईजान आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। अब हमारे लिए ये उन मैचेस में रन्स देखो और अब परफॉर्मेंस देखो, थोड़ा सा पीछे जमीन आसमान का फर्क है। अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो स्पिनर्स को मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूंगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, उनके बैट्समैन वगैरह अगर नेशनल ड्यूटी पे ना हो तो मेरे ख्याल में खेलते भी अच्छा है। दूसरा ये कि हमने उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने आती अटैक की है। जब आप अटैक करते हो ना तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए, मुझे छक्का ना मार दे, तो वो अटैकिंग सोच जो है ना वो आपसे साइड पे हो जाती है, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो। जब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए, इस टाइम हर बंदा बैठ के रो रहा है। शुएब अख्तर ने तो खुलेआम टीवी चैनल पे बैठ के गालियां निकाल दी पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि जब दिल गुर्दा ना हो तो फजूल का अग्रेशन नहीं दिखाते, जब बॉलिंग में परफॉर्मेंस ना हो, जब स्किल लेवल बहुत नीचे हो तो बेटा आकड़ या अग्रेशन नहीं दिखाते। अग्रेशन तभी दिखाया जाता है जब आपको पता हो कि मैं अपनी बॉल के साथ परफॉर्मेंस दे लूंगा या मैं अपनी बॉल के साथ एक दो आउट कर लूंगा। अदरवाइज अगर आप फजूल एटीट्यूड 100% और परफॉर्मेंस 0% है तो और बांग्लादेश हमारे से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा मोहसिन नकवी साहब, बस आप जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर अच्छे हो हमारे लिए, दूसरे आप ओहदे संभालो, मैं खुश हूँ आपसे। प्लीज ये चेयरमैन पीसीबी का किसी क्रिकेटर को दे दो जो अच्छे से चलाना जानता हो, चला ले। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बहुत अच्छा चला रहे हो पाकिस्तान को, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरी क्रिकेट से, मुझे अपनी क्रिकेट से प्यार है। एक चीज़ है जो हमें खुशी देती है, वो चीज़ नहीं चाहिए हमसे, हमें वही चीज़ है एक जो हमें जो ना साला हम अंपायर के खिलाफ कंप्लेन करें तो हमारी कंप्लेन को हमारे ही मुंह पे मार दिया जाता है। आईसीसी हमारी बात नहीं सुनता, आईसीसी हमारी बात नहीं सुनता। और अगर इंडिया ने कंप्लेन कर दी, इंडिया ने वो हारिस रऊफ की उस शुक्लगंदी के ऊपर जो वो कर रहा था, यूं करके यूं करके वो कर रहा था, उसको जो है यकीन करो आईसीसी ने एक्शन ले लिया। और आईसीसी ने मैच में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्या लहसन अदरक होता है, उसके तहत हारिस रऊफ की 50% मैच फी काट ली है। आईसीसी के सीईओ जो है उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे। उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तब गया है कि भाई हमने कंप्लेन की कि अपने मैच रेफरी को समझाओ, इसको सूर्या भाई को समझाओ, सूर्या भाई बैठकर जो है यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ये हरकतें कर रहे हैं, तो हमारी कंप्लेन को हमारे मुंह पे मार दिया गया। और इंडिया की कंप्लेन को आपने एक दिन के अंदर फैसला करके सुनवा दी कि भैया हारिस रऊफ को और क्राउड को ये नहीं दिखाना चाहिए था 6-0। आपकी क्या टेक है इस पे? यार नजीब, मैं जब ये एशिया कप शुरू हुआ ना 14 तारीख से, उससे पहले जो मैच हुए बड़े स्मूथली हुए हैं। 14 तारीख के बाद फिर मैचेस आपको पता कैसे होना शुरू हो गए हैं। वहां पे मेरे ख्याल से लाइन क्रॉस हुई है, जिसकी वजह से फिर रिएक्शन आना शुरू हो गया। फिर क्राउड जैसे आवाजें लगा रहा था, तो जारी बात है कोई भी हो, अभी मैं देख रहा था तिलक वर्मा के साथ भी ऐसा कुछ क्राउड में लोग कर रहे थे, वो भी रिएक्शन दे रहा था। अब मेरे ख्याल से लाइन क्रॉस हो गई है, तो अब रुकना बड़ा मुश्किल है जब तक कोई कठिन किस्म के रूल्स ना आ जाए। 24 घंटे होने वाले हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, लेकिन एक रात के बाद दूसरी रात आ गई है। खा दो कि हारिस रऊफ ने पाकिस्तान का नाम लिया हो, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला, उसने टेररिस्ट के अगेंस्ट जो है ना सब कुछ बोला है। और ये जो टेररिस्ट है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में और इंडिया दोनों मुल्कों में जो है ना ऐसी की तैसी करते हैं, इसलिए इन दोनों के खिलाफ बोलना भी जरूरी था। और जो एक्शन हुआ इंडिया का वो भी इनके खिलाफ बिल्कुल ठीक था। अब जो पॉइंट आया वो ये कि आईसीसी ने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया। और पाकिस्तान ने जो वो रेफरी थे, मैच रेफरी, उनकी एक झूठी वीडियो जो है अब तक के आईसीसी के मुताबिक झूठी वीडियो जो है वो अपलोड की, जिसमें वो क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई मेरा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, वो मेरे बस में नहीं था, मुझे बोलना पड़ा कि भाई हाथ नहीं मिला और क्या था। अब वो वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और उसके ऊपर भी आईसीसी ने एक्शन ले लिया। उसके ऊपर भी आईसीसी ने बोला कि तुम लफ्ज़ है जो मैं बोल रहा हूं मुझे बोलना नहीं आता, कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते थे इसके, लेकिन आईसीसी की मेहरबानी है कि उन्होंने पाकिस्तान को ज्यादा तंग नहीं किया और बोला कि चल भाग यहां से, तेरी कोई कंप्लेन नहीं है। जबकि बीसीसीआई इंडिया की सिर्फ एक कंप्लेन के ऊपर आपने पूरे हारिस रऊफ की आधी मैच फीस काट ली। यार ये कोई तरीका है? वो बेचारे इतना मजदूरी, उसको 200-300 रुपए मजदूरी मिलती होगी सारे दिन की, तुमने उसके 150 रुपए वैसे ही काट लिए। देखो ये इंडिया के लिए बहुत नॉर्मल बात है, इंडिया के लिए जो है वो आम बात है। वो कहते हैं यार वहां उनका दिग्विजय राठी 30% मैच फीस कटने के बाद जो है ना वो यूं करके सिग्नेचर कर रहा होता है कि ये लो, ये चेक के ऊपर साइन के, ये मैच फीस कटी। वो इस तरह कर, उनको तो फिक्र ही नहीं है मैच फीस की। यहां पर अभिषेक शर्मा की 5% मैच फीस कटी है। या वो क्या फिर पाकिस्तान को खुश करने के लिए तुमने किया?
मतलब हम पे एहसान के ये 5% उसकी नहीं काटते भाई, इस केस को भी रद्द कर देते। लेकिन नहीं, हारिस रऊफ के इसके भी पिछवाड़े में चुलती। देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि हारिस रऊफ ने बिल्कुल गलत किया या हारिस रऊफ को ये नहीं करना चाहिए। अबे लौंडे लपाड़े हैं, वो नहीं करेंगे। मुझे पता नहीं कि लोग क्या लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। ये गधे हैं, पता है ये पाकिस्तान में ये जितने भी टीम वाले हैं ना, दे आर डोंकीज। साहबजादा फरहान ने अगर इशारा कर भी दिया, गो कि हम मैच हार गए, हमने बॉलिंग बहुत बुरी की, आपने टारगेट चेज कर लिया, लेकिन साहबजादा ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। माना कि तेरा डीएनए आतंकवादी वाला है, माना कि तुम्हारे पूरे जो पाकिस्तान को सिवाय टेररिज्म के और कुछ आता नहीं, तुमने कुछ हासिल नहीं करा, पढ़े लिखे तुम हो नहीं, जाहिल हो। एक चल रही थी नोक झोंक हारिस रऊफ के ऊपर, बहुत बुरी किया, आपने टारगेट चेज कर लिया, लेकिन साहबजादा ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। और फिर इस बात के ऊपर भी इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है और ट्वीटें कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने शुभमन गिल को गालियां दी, उन्होंने जनाब अभिषेक शर्मा को गालियां दी और उनके बाकी आने वाले बैट्समैनों को पाकिस्तानी बुरा भला कहते रहे। आप डिजर्व करते हो क्योंकि आपने स्पोर्ट्समैनशिप की पहली खिलाफ वर्जी की है। और अगर प्लेयर्स आंखें दिखा रहे हैं, हारिस रऊफ कोई आंखें दिखा रहा है या किसी और ने कोई बात कर दी है, तो इसमें क्या हर्ज है? आप लोगों ने तो उस खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया है, उस स्पोर्ट्समैनशिप को नुकसान पहुंचाया है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस दायरे के अंदर खेली जाती है, आपने उस दायरे को वायलेट किया है। और साहबजादा अगर इस तरीके से राइफल उठा के अगर वो जनाब कर भी रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? उसने क्या किसी को बुरा भला कहा है? कोई गाली दिया उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया है? आप लोग तो ना हाथ मिलाते हो, ना आप बात करते हो, ना आप जो है आप तो आईसीसी और एसीसी के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप जनाब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हो। हमारे तो किसी लड़के ने ना तो रफाल गिराने का नाम लिया, ना तो हमारे किसी लड़के ने 6 सिफर जो इंडिया के 6 जेट गिराने का नाम लिया। वो तो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाकी हीट ऑफ द मोमेंट तो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस में होता है, तो आप बुरा क्यों आप मना गए हो? आप मैच जीते हो, आप अपनी सेलिब्रेशन करो। लेकिन पाकिस्तान के लड़कों ने जिस तरीके से आज आप लोगों को टैकल किया है या जिस तरीके से गेम के अंदर एक थ्रिल बाकी था, मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर। इंडिया के लिए ये इट वाज जस्ट नथिंग, बिकॉज जब आपके पास अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर और शुभमन गिल जैसे प्लेयर ओपनिंग में हो, तो आपके लिए 200 रन भी कम है इस विकेट पे इनके लिए, क्योंकि जिस क्लास के ये प्लेयर है। और क्या बात है, आज एक चीज हुई कि जिसमें साहबजादा फरहान साहब ने AK-47 का इशारा किया और फिर जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्रह्मोस घुमा दिया। उन्होंने अपने बल्ले से चलाया, अपने बल्ले से किया, मुंह से नहीं किया, ना कुछ किया, बल्कि अभिषेक शर्मा ने तो फ्लाइंग किस दी। तो ये होता है, हम लोग, हमारा धर्म भी कहता है प्यार से रहने का, प्यार से करने का और प्यार से मारने का। प्यार से मारा और ऐसा मारा कि मतलब कि लिटरली इट वाज, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। वो कब बॉल थोड़ा पुराना हो, कब हम थोड़ा रिवर्स के ऊपर जाए तो बचत हो। क्योंकि देखो यार, एक धुलाई होती है और ये महाधुलाई होती है, महाधुलाई होती है। क्योंकि 5-6 ओवर में तो ऑलमोस्ट 70 रन तो लग चुके थे, 100 रन बाकी थे। अगर ये अभिषेक शर्मा आउट नहीं होता तो मैच तो बहुत पहले खत्म हो चुका होता, क्योंकि वो सेंसिबल खेल रहा था, मार रहा था। पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई क्लू नहीं था। और सबसे अगेन बड़ी बात है, अभी आप देखें कि पाकिस्तानी बॉलर्स सो डम दे यार, तब सोच नहीं है कि पहले पिछले गेम में अभिषेक ने शाहीन को निकल के मारा था, तो उस बच्चे को पता है, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा चलता है और उनका सोच बड़ी है। और उनके जो कोच है युवराज सिंह, वो एक बड़े प्लेयर थे, उन्होंने किस तरह क्रिकेट खेली है, उनके साथ इसको डिसिप्लिन किया है, सिखाया है। और डेफिनेटली बोला होगा कि ये अब जब तू जाएगा अगले मैच में तेरे को पीछे करेगा, बोलेगा हाँ उसको पता है, मुझे पता है कि पीछे ही करेगा। अच्छी एक चल रही थी नोक झोंक हारिस रऊफ के ऊपर, टॉन्ट कर रहे थे वो विराट कोहली कह रहे थे, याद दिला रहे थे 2022 का वो मैच जिसके 19वें ओवर में 2 छक्के लगाकर विराट कोहली ने मैच पलट दिया था। तो हारिस रऊफ ने फिर उसका जवाब 6 सिफर का हाथ से उंगलियों से इशारा करके दिखाया। और भी बहुत सारी उन्होंने राफेल गिराने की एक्शन लिए। तो अच्छी नोक झोंक थी, ये पार्ट ऑफ द गेम में, मजा आता है इससे। मैं तो टैगलाइन सोच के बैठी थी शाहिद साहब, जब हम ये मैच जीत जाएंगे तो फिर हमारे प्लेयर्स, हमारे कैप्टन आके कहेंगे वी डेडिकेट दिस विन टू पाक आर्म फोर्सेस। लेकिन बस काश के आगे कोई मौका मिले और हम जाके ये कहें। लेकिन मानना पड़ेगा कि उनकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है और हमारी फौज बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, थैंक यू सो मच शाहिद साहब। इंडियन प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में दे आर गुड, बट दे आर नॉट गुड इन बैटलफील्ड एंड दे आर नॉट गुड अप इन द स्काई जब इन्हें राफेल तैयारे उड़ाने। यस यू आर राइट। एंड हमने कल देखा कि कल भी मैच में हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एब्सेंस नजर आई, व्हिच वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और एक जेंटलमैन गेम को इस तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जब सूरज कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल पूछेगा, वो सारे सवाल घुमा गए। लोग सब कल क्या हुआ हमारे साथ, हमने बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी जब 171 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं। हमें लगा कि ये एक डिसेंट टोटल है। अगर पिछले मैच को हम कंपेयर करें तो वो शुरू में हमें इंटेंट भी बैटिंग में नजर आया, रन्स करते हुए भी नजर आए। फिर क्या हुआ?
देखें, सबसे पहले तो अगर आप पिच को कल देखते तो प्रोबेबली इट वाज द बेस्ट पिच टू बैट ऑन इन दुबई। जनरली दुबई में ड्राई होती है, लो होती है, स्लो होती है और पहले बैटिंग नहीं की जाती। और दूसरा फैक्टर ड्यू का होता है, और आजकल ये अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में दुबई में ये क्रिकेट हो रही है जहाँ पे शाम को ड्यू फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा, सूर्य कुमार हैज बीन वेरी अनलकी विद द टॉसेस, लेकिन कल वो टॉस जीत गए एंड देन ही राइटली